एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग अपने जनवरी के पीएनएल के बारे में बात करेंगे। तो इस महीने हम लोग अराउंड 1,07,000 के आसपास बना पाए। जो अकाउंट साइज हम लोग का 2 लाख से हम लोगों ने शुरू किया था। ये लास्ट मंथ से हमने शुरू किया था ये अकाउंट। एक्चुअली ये अकाउंट ओपन तो हुआ था सितंबर में, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे वीडियो में, लास्ट के पीएनएल वीडियो में देखा होगा। बट इसको 2 लाख का अगर बेस अकाउंट मान के चलें, इस पे तो प्रॉफिट ही हुआ था हम लोगों का लास्ट मंथ भी, लास्ट मंथ भी। ठीक है, सारे मंथ में हम लोग का प्रॉफिट ही हो रहा है। बस फर्क ये था सितंबर में छोटा प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद भी अक्टूबर में भी कम ही हम लोग बना पाए थे, और दिसंबर में भी जितना एक्सपेक्टेड था उतना हम लोग बना नहीं पाए थे। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। जनवरी में हम लोग का वो टारगेट अचीव वगैरह हो गया था। बट देखा जाए तो हर महीने एटलीस्ट 15% तो हम लोग का बन ही रहा था। तो इस मंथ हम लोग अराउंड मोर देन 50% हम लोग अपने अकाउंट का बेस अकाउंट का, जो हम लोग का 2 लाख का था, बेस जो वैल्यू थी हमारे अकाउंट की या कैपिटल की आप कह सकते हो, उसका 50% हम लोग ऑलमोस्ट बना पाए। ओवरऑल अगर अकाउंट की आप बात करोगे तो मे बी 50% से कम ही रहा होगा, क्योंकि हम लोग का अकाउंट 3 लाख के नियर अबाउट पहुंच गया था वाला। ठीक है, बट यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रिटर्न तो चलो इस महीने अच्छा इसलिए हो गया बिकॉज यहाँ पर जो हम लोगों ने बीच में 2 तारीख को एक बड़ा प्रॉफिट किया था, उसके चक्कर में हम लोगों का यहाँ पर हम लोगों ने टारगेट अपना मंथ का ओवर अचीव किया हुआ है। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर महीने जो भी रिटर्न मिल रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग ठीक ही रहता है, अगर मैं ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखूं। क्योंकि देखा जाए तो ऑप्शन सेलर अपना अकाउंट कितना ग्रो करना चाहता है, बहुत ज़्यादा। एक महीने में 4% मैक्स टू मैक्स, चलो 6 मान लो, 8 मान लो, बहुत ज़्यादा 8% हर महीने बढ़ाना चाहता है। ठीक है, बट हम लोग का ऑप्शन बाइंग में क्या रहता है कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होते हैं। तो उस लॉजिक के हिसाब से मैं नहीं देखता हूँ अपने अकाउंट की ग्रोथ को। मैं ये देखता हूँ कि हाँ ठीक है, ऑप्शन बाइंग से अगर मेरा 10% हर महीने का बन जा रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स भी इतना नहीं बना पाते हर महीने। ठीक है, तो यहाँ पे नियर अबाउट 10% से ज़्यादा ही हम लोग का ग्रोथ रहती है, तो आई एम हैप्पी विद इट। और पर ट्रेड हम लोग ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेते, 2% या 3% के नियर अबाउट कैपिटल साइज का 2 से 3% के आसपास रहता है। वो आप लोगों ने देखा ही हुआ होगा लाइव ट्रेडिंग में। ठीक है, बस कभी कभार जिस दिन अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है एक्सपायरी वाले दिन, उस दिन हम लोग रिस्क ज्यादा लेते हैं, जैसे कि ये वाले दिन, सेकंड वाले दिन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लें कुछ डेज, जैसे मैं 12 बजे के बाद भी ट्रेड ले लेता था। तो आप लोगों को बहुत से यहाँ पे डेज दिख रहे होंगे जहां पे मेरा एक्चुअली रेड है बट वहां पर ग्रीन दिख रहा होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सिर्फ 15th वाला जो था उस दिन मेरा नियर अबाउट मैक्स एसएल हिट हो गया था, ऑलमोस्ट 6-7,000 का लॉस हुआ था। बट नेक्स्ट ट्रेड में हम लोगों ने इसको रिकवर करके थोड़ा कम ले आए थे, तो यहाँ पर हम लोगों का लॉस कम हुआ था। ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो इस दिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड करके ऊपर नीचे हम लोगों ने लॉस वगैरह अपना रिकवर कर लिया था। बट जो कि देखा जाए सही नहीं रहता, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बाद में दे सकता है। बट सिंस मैं कर सकता हूं, क्योंकि प्रॉफिट का पैसा थोड़ा बहुत रिस्क करने के लिए रहता है, तो चलो एक एक्स्ट्रा ट्रेड बना ली। 12 बजे के बाद कुछ एक्सपायरी में अच्छा दिख रहा तो चलो उसका एक बारी ट्रेड बना लिया छोटा सा रिस्क लेते हुए। तो वो चीज मैं कर सकता हूं, बिकॉज वहां पे फिर प्रॉफिट का पैसा आप रिस्क करो। अगर कैपिटल रिस्क करोगे, अगर कैपिटल है सिर्फ आपके पास, तो उसको रिस्क करना गलत रहता है। अगर आपके पास प्रॉफिट का डेफिनेटली पैसा है तो आप रिस्क कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपका बहुत मन कर रहा है, मॉर्निंग में आपने 4-5 हज़ार का प्रॉफिट कर लिया। अब देखिए बहुत बारी क्या होता है कि बहुत से लोग इसको सेकंड हाफ में गवा देते हैं और इनफैक्ट लॉस में चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए, वैसे मैं रिकमेंड तो ये नहीं करूंगा, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, अगर चुल मची हुई है तो आप इसका 50% बहुत ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो। जैसे 4,000 का प्रॉफिट किया तो 2,000 का लॉस डिसाइड कर लिया और इसमें एक्सपायरी की एक ट्रेड बना लिया आपने। ज्यादा नहीं करना, क्योंकि देखो डेफिनेटली ऐसा होता है कि अगर आपको लॉस हो जाए तो फिर मन करता है अरे यार 4,000 का प्रॉफिट था, 2,000 हो गया, चलो एक ट्राई और मान लेता हूँ, और फिर वो घट घट के 0 हो जाता है और इनफैक्ट लॉस में ही चला जाता है ज्यादा। तो ऐसा डेफिनेटली ट्राई मत करना। जैसे कि मेरे को याद है इस मंथ मेरा 20th को जो सैटरडे था, इस दिन मेरा मैक्सिमम एसएल हिट हुआ था, मैक्सिमम एसएल से ज्यादा ही हिट हुआ था। जैसे इस दिन हम लोग का 10,000 का लॉस हुआ था ना, यहाँ पर हमारा 10,000 का लॉस हुआ था, इसमें मैंने एक्सपायरी भी ट्रेड करी थी तो उसमें भी मेरा लॉस हो गया था। तो ये मैक्सिमम एसएल हिट वाला डे था। सिमिलरली 20th को यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, 20th को भी जो सैटरडे था आई गेस, वहां पर स्पेशल डे पे मेरा आई गेस स्पेशल ट्रेडिंग जो डे था उसमें मेरा 13,000 के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ था। मैक्स एसएल मेरा यहाँ पर हिट हो गया था। ठीक है, तो जो यहाँ पे दिखा नहीं रहा, बट कोई बात नहीं है, बाद में हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बट ओवरऑल हमारी मंथ में एक्यूरेसी अच्छी रही। ठीक है, इसमें 1-2 लॉसेस आप डेफिनेटली आप और ऐड कर सकते हो, जो कि मैंने 12 बजे के बाद मैंने रिकवर किए हुए हैं, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए वो मैं अलग
डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग प्रैक्टिस करता हूँ। एक्सपायरी की ट्रेडिंग में यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि मैं आप लोगों को डेफिनेटली मालूम होगा, शुभाशीष पानी से मैं सीख रहा हूँ, उनका जो कोर्स लिया हुआ है, ठीक है। और बाकी का जो 12 बजे से पहले जो हम लोग का ट्रेडिंग रहता है वो हम लोग का एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मेरा रहता है इस अकाउंट में, ठीक है। तो उस चक्कर में जैसे क्या होता है कि कभी कभार एसएल हंटिंग में मेरा लॉस हो जाता है, तो वो 12 बजे के बाद रिकवर हो जाता है, और जिस दिन नहीं होता है तो उस दिन मैक्सिमम एसएल हिट वाला डे होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर मैं जाऊँ 4 को, तो यहाँ पर देखिए एसएल हंटिंग में लॉस हुआ ये दोनों ट्रेड में, फिर बाद में हमने जब एक्सपायरी का ट्रेड बनाया तो उसमें भी लॉस हो गया, ठीक है। तो देखिए ऐसा रहता है हिसाब किताब। अगर आप रेडी हो अपने मैक्सिमम एसएल के हिसाब से कि हाँ आप इससे ज़्यादा लूज नहीं कर सकते, तो मेरा क्या रहता है, मैं 10K से ज़्यादा लूज नहीं करना चाहता हूँ इस अकाउंट के हिसाब से, ठीक है। इस अकाउंट के हिसाब से 10K का लॉस इज मोर देन इनफ, ठीक है। उससे ज़्यादा लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा हम लॉस से लेंगे तो फिर देखिए रिकवर नहीं कर पाएंगे। इस टाइप का हिसाब किताब रहता है, और उसको रिकवर करने में 2-3 दिन में भी लग सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपका क्या अकाउंट का वैल्यू, आपको कितना सही लगता है मैक्सिमम एसएल लेना, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। देखिए ऐसी मनाही नहीं होती कि आप एक ही ट्रेड बनाओ या 2 ही ट्रेड बनाओ। मेरा बस एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप अपने मैक्स एसएल को फॉलो करते हो डे का, तो आप चाहे 5 ट्रेड बनाओ चाहे 10 ट्रेड बनाओ, डजेंट मैटर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप 10 ट्रेड बना रहे हो तो डेफिनेटली आप स्कैल्पर हो। अगर आप 2-3 ट्रेड बना रहे हो तो ठीक है, आप मतलब मल्टीपल ट्रेड इंट्रा डे में करना चाहते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप एक ट्रेड बनाना चाहते हो तो और अच्छी बात है, आपका ब्रोकरेज और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हिसाब किताब रहता है। अब देखिए नेक्स्ट मंथ से हम लोग ट्राई करेंगे कि अकाउंट थोड़ा सा शिफ्ट कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे नेक्स्ट मंथ से क्या करेंगे, अकाउंट को अपने शिफ्ट कर लेंगे, जीरोधा में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पर वेरीफाइड पीएनएल वाला फैसिलिटी रहता है, तो उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि देखिए जितनी बार भी यहाँ पे मैं पीएनएल दिखाऊंगा उतनी बार डेफिनेटली लोग पूछेंगे कि वेरीफाइड कहाँ है, वेरीफाइड कहाँ है, तो वो हर जगह पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहती। या तो मैं डेली डालूं, डेली 3:30 बजे के बाद सेंसिबल वाला डालूं, जो कि मेरे से हो नहीं पाएगा डेली इतनी मेहनत, तो इससे अच्छा है कि जीरोधा पे ही शिफ्ट करके वेरीफाइड पीएनएल वाला फैसिलिटी को यूटिलाइज कर लेंगे हम लोग, ठीक। तो नेक्स्ट मंथ से हम लोग जीरोधा पर ट्रेड करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत इस वीडियो में तो क्या ही पता लगेगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा, बट हाँ इतना आप समझ सकते हो कि डेफिनेटली ट्रेडिंग से डेफिनेटली पैसा बन सकता है, और छोटे कैपिटल से भी बन सकता है। क्योंकि देखिए ये छोटा ही कैपिटल है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि और भी लोग काफ़ी बड़ा कैपिटल यूटिलाइज करते हैं। और बड़े कैपिटल के साथ देखिए बेनिफिट क्या होता है, अगर आपको अपना घर चलाना है तो आपको अपने घर चलाने के लिए आपको बड़ा कैपिटल में सिर्फ छोटा ही टारगेट अगर आप कर लोगे तो वो ज़्यादा मनी बनेगा आपका। क्योंकि आप ऐसे समझो 5 लाख का 1% और 50 लाख का 1% में डेफिनेटली फर्क हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और अब वो भी छोड़ो, 50 लाख का 0.5% में भी आपका ज्यादा ही होगा वो 5 लाख के 1% से, ठीक है। तो बस यही फर्क होता है कि अगर आप 5 लाख पे 1% बना रहे हो और आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो, तो जब भी आप बड़ा कैपिटल लाओगे उसमें अगर आप थोड़ा भी प्रॉफिट बनाओगे तो भी आपका उससे घर वगैरह चल जाएगा इजीली, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा डिस्करेज होने वाली बात नहीं है कि कैपिटल कम है। देखिए कैपिटल तो लाइफ लॉन्ग चीज़ है, आप ओवर द ईयर्स आप डेफिनेटली कैपिटल बढ़ा लोगे, बट प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।